कोरोना काल में कई रोजगार बंद हो गए, जिसमें कई लोग डिप्रेशन में आत्महत्या कर लिए। ऐसा ही एक वर्ग बस व्यवसायियों का है, जो कोरोना काल में बेरोजगार हो गए और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कोरोना के आने के बाद एक तरफ लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में कई ऐसे घर हैं जो खाने पीने को लेके तड़प रहे हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो ईएमआई भर रहे हैं, तो अपना गहना गिरवी रख रहे हैं या लोगों से उधार ले रहे हैं। सरकार ने तो कई लोगों के लिए कुछ सुविधाएं मुहैया कराई हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो शिक्षा वर्ग के लिए काम करता है, बच्चों को स्कूल पहुंचाता है, लेकिन उनके लिए ना उद्धव सरकार ने कुछ सोचा, ना प्रधानमंत्री मोदी ने। आखिर ये सवाल बड़ा है, क्योंकि एक तरफ शिक्षा को बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है, तो उनको ही सर्विस देने वाले बस ड्राइवर, बस कॉन्ट्रैक्टर, बस चलाने वाले कंपनियों के लोगों का आज हालत बहुत ही बुरा है। हम इस वक्त खड़े हैं थाने में, बसंत विहार इलाका है। हमारे साथ हैं मिश्रा जी, जो कई सालों से बस का काम करते हैं, बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं, लेकिन आज सालों से इनका बस अपनी जगह पे खड़ा है और सरकार कोई सुविधा मुहैया नहीं करा रही है। सर, क्या कहेंगे, किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है आपको, और क्या डिमांड करेंगे सरकार से? मेरा सिर्फ यही डिमांड है कि जो हमारी स्कूल की बसें जो खड़ी हैं, और स्कूल के जो ड्राइवर और लेडीज प्लस बस मालक सब लोग इस समय बस खड़ी होने की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। उनके लिए सरकार कम से कम ध्यान दे। लाइट बिल, घर का टैक्स, कोई चीज़ की माफ़ी नहीं हुई है, तो कम से कम उनके बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते, उनको फीस पे करना पड़ता है, तो कम से कम सरकार को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि उनका घर परिवार किस तरह से चले। सरकार से आज देखा जाए तो सभी लोग मांग कर रहे हैं कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके। आपके पास भी कई लोग हैं जो बेरोजगार हैं, आपका कहना है, लेकिन देखा जाए तो किस तरह की डिमांड आप रखेंगे सरकार से, और अगर सरकार उस पर खरी नहीं उतरी या पूरा नहीं की, तो अगला कदम क्या होगा आपका? अभी हम लोग का अगला कदम ये होगा कि जितने बस एसोसिएशन है सब मिल के एक बड़ा आंदोलन करने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे सरकार हमारे बस वाले के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। जितनी भी स्कूल बसेस है, गाड़ियां 2 साल से खड़ी है, 14 महीने से खड़ी है। गाड़ी खड़ी होने के कारण स्कूल चालू भी अगर होता है तो चालू होने के लिए बाद भी गाड़ियों के अंदर खर्चा आएगा, आरटीओ की तरफ से उसका टैक्स आएगा, इंश्योरेंस आएगा, टैक्स, वो सब आगे का खर्चा कौन देखेगा? क्या सरकार हम लोगों के ऊपर इसके लिए अलग से लोन देगी, या बैंक हम लोग को कर्जा माफ करेगी? इसके बारे में क्या विचार करिए सरकार का, आज तक एक भी संतोषजनक उत्तर हम लोगों के पास नहीं आया। बता दें कि थाने के एक बस व्यवसायी ने बताया कि उनके संगठन द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक पत्र व्यवहार किया गया, लेकिन सरकार द्वारा बस व्यवसायियों को कोई आर्थिक मदद नहीं किया गया। एक तरफ सरकार सभी के सहयोग की बात करती है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हजारों लोग तक सुविधा नहीं मिल पा रही है। देखना यह है कि आखिर इन बस व्यापारियों तक सरकार की मदद कब तक पहुंचती है। क्या कहेंगे, परिवहन मंत्री से क्या डिमांड करेंगे? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इंश्योरेंस के खर्चे हैं, आरटीओ का खर्चा है, तो इन खर्चों को माफ करने के लिए आप जो परिवहन मंत्री हैं उनसे क्या मांग करेंगे? मैं माननीय परिवहन मंत्री से सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि कम से कम जो लोग आज बस वाले घर बैठे हैं, तो कम से कम कुछ तो उनको पैसा दीजिए। उनका घर की स्थिति क्या है वो तो जाने। आज घर में राशन नहीं है, बिजली का बिल भरने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वाला लाइट काट के जाता है, टीएमसी का टैक्स नहीं भरा तो पानी का कनेक्शन कट कर दिया जाता है। तो कम से कम सरकार बस वाले के ऊपर विशेष ध्यान दे। और मैं चाहता हूं कि आज पूरे महाराष्ट्र में 5 बस वाले ने आत्महत्या कर चुकी है। इसके बाद अगला जो कदम होगा, हम ये चाहते हैं सरकार के माध्यम से कि हमारा कोई बस वाला भाई इस तरह की कोई वारदात न करे, जिसके कारण उसके परिवार उसके पीछे बिलखता रह जाए। सुना अपने परिवहन मंत्री से भी यही डिमांड है कि जिस तरह से कुछ लोगों को कोई सुविधा मुहैया कराई गई है, उसी तरह से बस वालों को भी सुविधा मुहैया कराया जाए। सवाल तो है, क्योंकि उद्धव सरकार तो कह रही है कि हम सबको लेके चल रहे हैं, लेकिन बस वालों को स्थिति, उनका परिवार बहुत ही नाजुक जिंदगी जीने पे मजबूर है। देखना यह है कि उद्धव सरकार ऐसे बस वालों को क्या सुविधा मुहैया कराती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश खत्री के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, जेजेवी न्यूज थाने। ये है एनपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज। सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का